हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? जिस प्रकार से आपको पता है कि मैथ के आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं। पहले टेस्ट में 9 बच्चों ने टेस्ट दिया था। जो दूसरा टेस्ट दिया है उसमें 14 बच्चे थे। कुछ बच्चे हैं सही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी वो मिस्टेक कर रहे हैं। उस मिस्टेक को आपको सुधारना है। अब मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ नवा चैप्टर, जो कि निर्देशांक है। ये जो चैप्टर है वो आपका 6 नंबर का आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। कभी क्या होता है, बोर्ड इसमें से 1 प्रश्न दे देता है केवल 6 नंबर का, कभी क्या करता है 2 दे देता है 3 + 3 के आपके। तो कुल मिला के ये चैप्टर आपका 6 नंबर का है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। बहुत मतलब इसमें जो सवाल आता है वो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वो आसान सवाल आता है। पहले जो चैप्टर है 9.1, उसमें क्या आपका बीच की दूरी है, केवल बीच की दूरी। हमको बीच की दूरी निकालना है, केवल बीच की दूरी। इसमें एक सूत्र काम करता है। अगर बीच की दूरी आपका निकालना आ गया बीच की दूरी, तो हमारा 9.1 आपका फिनिश हो जाएगा। जिस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन 6 का ये फर्स्ट पार्ट है कि बीच की दूरी ज्ञात करो। ये पॉइंट बोला है कि -के 6,7 और -के 1, इनकी निकालना है बीच की दूरी या मध्य की दूरी। 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इनकी बीच की दूरी निकालना है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये 2 कोई पॉइंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई ए और यहाँ पे कोई बी आपका, तो इसका तो पॉइंट मानो ये बोल रहा है और इसका पॉइंट आपको मानो ये बोल रहा है। तो बताना इन दोनों की बीच की दूरी आपका क्या निकल कर आएगा। तो सीधे इसका एक सूत्र काम करता है कि बस शुद्ध रखना है बीच की दूरी का। मैं सूत्र आपको लिख दे रहा हूँ, बीच की दूरी या मध्य की दूरी। रूट लगाएंगे हम। यहाँ जो मान आएगा वो क्या आएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस y2 - y1 का क्या आएगा जी, होल स्क्वायर आएगा। हम इसको x1 - x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं और y1 - y2 का भी होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। आपका सूत्र को याद करना है। 9.1 के बार यही एक फॉर्मूला लगेगा। अब आप कहो इसमें x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। देखो पहला जो मान होता है ये होता है आपका x1, ये क्या होता है y1, ऊपर लिख लो इसके। ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2। अब क्या करना है, इसमें मान हमको लगाना। देख के इसमें से हमको अब मान कैसे लगाएंगे, आपको मान को ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x2 आया, तो x2 का देखो मान कितना है, -1 है, -1। अब ये चिन्ह किसका, माइनस का आ गया। x1 कितना, -6 है, और ये माइनस मिलेगा तो क्या आ जाएगा +6। ऊपर क्या रहा है जी, होल स्क्वायर आ रहा है। अब y2 देखो कितना है, -5 है, तो -5 आ गया। y1 कितना आपका 7, तो 7 आपका आ गया माइनस का। अब इनको क्या करना है, हमको जोड़ना घटाना है। -1 है, प्लस का 6 है। पता ही है कि बड़ी संख्या किसकी है, 6 है, तो माइनस प्लस संख्या घटती है। और चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या आगे चिन्ह होता है। तो 6 में से बन गया तो 5 आएगा, किसका आएगा, प्लस का 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर। और जब दोनों संख्या माइनस माइनस हुए तो संख्या जुड़ जाती हैं। तो -5 ही, -7 कितनों के, -12 हुए। अब क्या करें, इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 × 5 25, और 12 का वर्ग होता है 144। 12 × 12 कितने होते हैं, 144। और माइनस का वर्ग सतह किस में आता है, प्लस में आता है। अब दोनों को हमको जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 169। अब इसका लेंगे रूट, लेंगे वर्गमूल लेंगे इसका आता 13 इकाई। अगर जिसका आपका वर्गमूल नहीं आए उसको रूट के अंदर छोड़ देते हैं। आपका जो आंसर बनके तैयार हो गया जी। 6 का जो फर्स्ट पार्ट था। अब 6 का मानो अब सेकंड पार्ट बता रहे हैं आपके। देखिए संख्या दिया, मान लीजिए -1 हुआ 8, -2। अपने मैथ को खोल लीजिए। 6 का सेकंड पार्ट है, सेम है आपका, ऊपर लिख दीजिए हम। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, x1, ये y1, x2 और ये y2। बीच की दूरी ध्यान रखना है कि पेपरों में सूत्र आपको लिखना है, सूत्र लिखकर चलना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा रूट आपका यहाँ तक आएगा। ये मान पुट अप करिए। x2 कितना है 8, माइनस का चिन्ह आ रहा है x1 कितना, देखो माइनस ही है, और मान जी क्या का प्लस हो गया। अब देखिए y2 कितना, यहाँ पर देखिए -2 आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, ये माइनस आ गया। अब y1 कितना, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या आएगा, प्लस। अब बताइए 8 रे कितना होगा, 9 हो गया,
9 का वर्ग करेंगे हम, माइनस का 2 प्लस का 1 है, क्या आएगा माइनस का 1 बचेगा। क्यों, मैं आपको वही बताया था जब संख्या माइनस प्लस लगा होता है तो संख्या घटती है, और चिन्ह किसका आता है कि जो बड़ी संख्या की जो चिन्ह लगा हुआ, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है 2 है, तो किसका चिन्ह माइनस का। अब 9 का वर्ग करेंगे 81 होता है, और 1 का वर्ग 1 होता है। बताइए 1 का वर्ग 1 होता है, 1 इंटू 1 आता है, और माइनस का वर्ग किस में आता है प्लस में आता है। कितना होगा ये 82। इसका वर्गमूल नहीं आएगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे इकाई, ये आपका आंसर हो गया। तो ये छठ में कि आपके दोनों पार्ट आपके मोड से निकालना आना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि सिद्ध करो कि 3 आपके बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए कोई पी बिंदु दे रहा मानो आपका 2 माइनस के 2, मानो एक क्यू दे रहा मान लीजिए आपका, और एक आपका आर कह रहा मान लीजिए। तो ये सिद्ध क्या करना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर हमको ये निकालना आ गया तो ये भी आपको निकालना आ जाएगा। समकोण त्रिभुज के शीर्ष कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई हमको समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, मानो कोई हमने ट्रायंगल बना लिया, ये मान लीजिए कोई पी क्यू आर, जो नाम हमने नाम दे दिए, इनका नाम को यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए 2 माइनस दो 1, और ये क्या 5, 2। अब बता करना है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। समकोण त्रिभुज क्या होती है कि समकोण त्रिभुज जो प्रमेय लगते हैं पारस्व, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों योग के बराबर आना चाहिए। इसमें तीनों के निकालेंगे, बीच दो निकालेंगे, किस निकालेंगे पी क्यू, क्यू आर और पी आर। अगर सबसे बड़ी भुजा अगर उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के जो शेष भुजाएं उनके वर्गों के योग के बराबर अगर आ जाता है तो समकोण त्रिभुज है। तो सीधा निकाल लो, पे निकालेंगे पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे पी क्यू। तो पी क्यू देखो अभी निकाला तो हमने लिख लो पी, तो पी पॉइंट कौन सा आपका, क्यू क्या आपका, निकालो पी क्यू। क्या सूत्र होता है, सूत्र ये काम करेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो पी क्यू। अब ये लिख दो आपका x1 y1 x2, ये क्या y2। अब बताओ x2 कितना आपका माइनस का 2 आ रहा है, x1 कितना है 2 आ रहा है। अब y2 कितना आपका 1 आ रहा है, और y1 कितना माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। अब माइनस के 2, ये माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए, ये कितने हो गए 3 हो गए। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग 9, और 16 9 कितना होता है 25, 25 का कितना था वर्गमूल 5 इकाई। ये किसका पी क्यू मान। अब निकालेंगे ऐसे क्यू आर निकालेंगे क्यू, तो क्यू कहाँ लिख दीजिए, क्यू लिख दीजिए माइनस के 2, 1, और आर का पॉइंट क्या है 5, 2। अब क्यू आर निकालना है। अब ये क्या आपका x1 y1 x2 और y2। अब मैं डायरेक्ट मान लगा चलना सूत्र में, डायरेक्ट आपका पहले सूत्र में क्या था x2, तो देखो x2 कितना आपका 5, x1 आ रहा है माइनस माइनस क्या आएगा प्लस के 2, अब y2 कितना 2 माइनस का क्या आएगा 1, जी कितने हो गए 7 हो गए, 7 का वर्ग और जो 1 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 1 का वर्ग 1, कितना आ गया जी 50 आ गया। इसका वर्गमूल तो आ सकता नहीं है, तो अब इतना ही छोड़ दो, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं हम 5√2 इकाई। अब निकालेंगे पी आर, निकालेंगे पी, तो पी का पॉइंट क्या है 2, -2 पी आर, तो आर क्या क्या है 5, 2। अब निकाल लीजिए पी आर, क्या सूत्र आता है x2, तो x2 देखो ऊपर लिख लीजिए, ये क्या आएगा आपका यहाँ पर x1 y1 x2 और y2। x2 आता है देखो सूत्र ये लिखा हुआ, x2 कितना देखो 5 माइनस के x1 कितना 2, अब y2 कितना है 2, और ये माइनस क्या आएगा प्लस के 2 पी आर। अब 5 में 2 घटाना 3 बचेगा, ये कितने हो गए 4 हो गए। बताइए 3 का वर्ग कितना आता है 9 आता है,
4 का वर्ग कितना आता है 16 आता है, और 16 9 कितना हो गया 25, और 25 कितना आता है 5। अब कह रहा है सिद्ध करो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ लिखेंगे कैसे, इसको हल करना आगे। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा बताओ, सबसे इसमें बड़ी भुजा कौन सी आई हुई है। तो एक तो आया हुआ देखो 5, एक 5 रूट 2, एक आपका आया 5। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 रूट 2 आ रहा है, तो 5 रूट 2 का वर्ग। एक कौन सा आया 5 आया, इसका वर्ग एक क्या 5 आया। अगर दोनों का मान बराबर आ जाता है तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और किसी भी रूट की संख्या का वर्ग करेंगे रूट आपका हट जाता है तो क्या आएगा 2। 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 25 का 2 से गुणा करना 50, ये भी कितना हो गया 50, बराबर आ गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। ये पूरा डिपेंड था बीच की दूरी का। अगर हम बीच की दूरी निकालना आता है तो हमको आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, ऐसे ही आपका सेम, थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपका उसको स्वयं करना। देखो ये कह रहा है कि सिद्ध करो, सिद्ध करना है। जैसे मान आपके कोई पॉइंट कह रहा है, मान लीजिए 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 वर्ग के शीर्ष हैं। एक वर्ग कह सकता, आयत कह सकता। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक वर्ग बना लिया, मानो ये आपको खुद करना। मानो हम कोई नाम दे दिए, मान लीजिए कोई A, B, C और D, इनका पॉइंट को यहाँ लिख लीजिए। 3, 0, ये 1, 2, ये क्या -1, 0। पहले हमको क्या करना है, इन सब की बीच दूरी निकालना है। किसकी निकालना है, AB की भी निकालना है बीच की दूरी हमको, फिर निकालना है BC के बीच की दूरी निकालना है, फिर CD के बीच की दूरी निकालना है, और फिर क्या निकालना है AD के बीच की दूरी निकालना है। तो ये तीनों दूरी क्या होंगी, बराबर आएगा निकल के, बराबर होंगी। पहले निकालना हमको बीच की दूरी। ये दूरी कैसे बराबर निकल के आएंगी, क्यों, वर्ग क्या होता है कि वर्ग की सही भुजा बराबर होती हैं, तो ये दूरी बराबर निकल। फिर निकालेंगे विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, फिर करेंगे बाद में निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण कौन से होते हैं, AC, और विकर्ण कौन सा, BD। तो ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर आपने इतना निकाली छोड़ दिया, विकर्ण नहीं निकाला, तो आपका नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो वर्ग में क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजा निकालो, चित्र बना लो, नंबर लिख लीजिए। AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो और AD निकालो। ये चारों बीच की बराबर निकल, फिर निकालेंगे विकर्ण मिला हुआ ऐसे, और विकर्ण का मान भी आपस में बराबर निकल के आएगा। तो नीचे क्या लिख देंगे हम कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, जो भी निकल के आता है, फिर निकलेंगे विकर्ण बराबर लिख देंगे, बराबर है ये भी बराबर लिख, जो मान निकल के आ रहा है इसी लिख देंगे। इसीलिए ये क्या एक वर्ग के शीर्ष हैं। अगर मानो इसी में अगर कहता है एक आयत के शीर्ष हैं, तो आयत की कंडीशन क्या होती है कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर निकल कर आती हैं, और आयत के विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर निकल कर आएंगे। जो आमने से भुजा, अगर आयत कहता है, जैसे मानो ये भुजा इसके सामने बराबर निकल के आती, ये बारी इसके सामने बाहर निकल के आती बराबर, और इसके विकर्ण बराबर निकल कर आते। ये क्वेश्चन आपका 8 में आपको स्वयं करना है। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे आपका 9 है, उसमें क्या करना है, एक संभाव त्रिभुज सिद्ध करना है। एक संभाव त्रिभुज के सेम है आपकी बीच दूरी निकाले, ऐसे आपको संभाव त्रिभुज आपको सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन लेते हैं, 9 आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन लेते हैं अब 10वां। देखिए 10वां क्या कर रहा है, एक संरेख सिद्ध करना है। सिद्ध करो एक संरेख है। जैसे मानो पॉइंट आपको दिया हुआ है, सिद्ध करो, कोई पॉइंट कह रहा है कि 1, 1 -2, 7 और 3, -3 क्या एक संरेख है। संरेख क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। जैसे मानो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो गई, ये होता है संरेख, कि ये तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन में आपके निकल कर आ गए, संरेख है। संरेख क्या होता है, इसके दो विधियाँ निकालने की होती हैं। जैसे मान एक तो इनकी तो बीच दूरी निकाल लो, इन दोनों की निकालो, इन दोनों निकालो, और सबसे जो बड़ी दूरी निकल के आएगा उसका योग बाकी दोनों दूरियों के योग के बराबर निकल के आएगा, संरेख लिख सकते हैं। तो एक सीधा सूत्र भी होता है संरेख के लिए, वो सूत्र सा बता रहे हैं, देखो हम आपको संरेख के लिए सूत्र आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। x1/2 -/3
प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस के y2। अगर इसमें मानों को हम पुट करेंगे, अगर इसका मान 0 आ जाए तो ये संरेख है, अगर 0 नहीं आए तो संरेख नहीं है। इनका नाम लिख दो, x1/1, x2/2, x3 और y3। अब मान इसमें लगे दो, x1 आ रहा तो x1 कितना 1, कोष्टक लगाओ, आगे कोष्टक लगाओ तो कोष्टक लगा दी हमने। अब y2 कितना आपका 7, तो 7 लगा दिया हमने, माइनस आ रहा है। अब क्या है y3 कितना माइनस आ रहा है, देखो ये माइनस है और ये माइनस में लाओ तो क्या आएगा माइनस में प्लस के 3, कोष्टक बंद कर दो, आगे चिन्ह प्लस का आ रहा है। x2 तो x2 तो माइनस का 2 आ रहा है तो माइनस के 2 लगाओ, कोष्टक लगाओ क्योंकि आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ आ रहा है। अब देखो y3 कितना माइनस के 3। अब y1 कितना देखो 1, कोष्टक बंद करो। अब यहाँ पे x3 कितना 3। अब y1 कितना आपका 1। अब y2 कितना आपका 7, कोष्टक बंद। अब इसको क्या करना, केवल हमको इसको हल करना, देखो उत्तर आपके सामने आ जाएगा। 1 तो 1 आ जाएगा, कोई चीज़ नहीं तो गुणांक चिन्ह मानते बीच में। 7 और 3 कितने हो गए 10। अब तो ये माइनस मिलेगा, प्लस से क्या आएगा माइनस आ गया, तो ये चिन्ह हो जाएगा किसका माइनस के 2 होएंगे इंटू माइनस का 3 हो, माइनस का 1 जी कितने हो गए माइनस के 4 हो गए 3। अब बताओ 1 में 7 गए तो कितना बचेगा माइनस का 6। क्यों छोटी संख्या बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह कौन सा आता है आपका, जो बड़ी से चिन्ह लगा, बड़ी संख्या के चिन्ह लगा हुआ रहा है। अब तो 10 का गुणा करेंगे 1 से कितना आया 10, माइनस 2 और ये माइनस 4 क्या आएगा प्लस के 4 का 2 से गुणा 8। अब माइनस का करेंगे प्लस से, माइनस के 6 का 3 से करेंगे 18। ये प्लस कितने 18 हो गए, ये भी क्या 18 हो गया, ये क्या आ गया 0 आ गया। तो लिख सकते हैं ये क्या है संरेख है। और दूसरी विधि मैंने आपको क्या बताई थी, इन दोनों निकालेंगे बीच की दूरी, इन दोनों की और इन दोनों की। फिर क्या है जो सबसे बड़ी जो बीच की दूरी निकली है उसका मान बाकी जो दोनों दूरी हैं उन दोनों का मान के बराबर निकल के आएगा, तो सिद्ध कर सकते हैं वो ये संरेख है आपका। अब ये तो अब क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपका मान 11th लेते हैं। 11th क्या आएगा, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है कि जो बिंदु से समान दूरी पर है आपका। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, 11th और 12 दोनों सेम है, जो कोई क्या कह रहा है तो एक्स अक्ष कह रहा है, तो वहाँ पे वाई का मान क्या होगा 0 होगा। जो अगले 12वें सवाल में क्या कह रहा है वहाँ वाई एक्स है तो वहाँ एक्स मान 0 बताएगा। और तो बताओ इसका बिंदु क्या होगा, पहला था एक्स का मान, तो वाई का मान तो 0 हो गया, तो एक्स मान तो एक्स ही हो गया और वाई का मान क्या होगा 0। और जो 12 प्रश्न में क्या कह रहा है कि यहाँ वाई एक्स है तो वहाँ पे एक्स मान क्या होगा 0 होगा, तो बिंदु क्या बनेगा 0, वाई बनेगा। और बिंदुओं का कह रहा है, देखो ये बिंदुओं कह रहा है ये माइनस के 2 माइनस के 5 और 2, 3 से समान थी, माइनस के 3 आ रहा है, से समान दूर है। क्वेश्चन में 12 में सेम है और दोनों का आंसर भी सेम, लेकिन उल्टा आ जाएगा आपका। क्या कह रहा है, ये जो बिंदु आया है इन दोनों से समान दूर है, मतलब इसकी और इसकी बीच की दूरी, इसकी और इसकी बीच की दूरी कैसी है समान है। या तो एक साथ निकाल लीजिए और या हम अलग निकाल लें, तो हम एक साथ निकाल लें। निकालो कैसे, इसका जो हल है जो क्या है, x, 0 हुआ माइनस के 2, माइनस 5 के बीच की दूरी बराबर क्या बिंदु x, 2 हुआ। अब इस बिंदु लिख देंगे 2, माइनस 3 की दूरी। हम इधर ही मान लगाना है, इधर ही मान लगाना है बीच की दूरी का। दूरी क्या है ये लिख दो, x1 y1, x2 और y2, ये क्या x1 y1 और ये क्या x2 और y2। सूत्र वही काम करेगा, x2 माइनस x1, x2 कितना देखो माइनस के 2, x1 कितना है, x में सूत्र लिख रहा नहीं हूँ आपको लिखना, y2 कितना माइनस के 5 और y1 क्या आएगा 0, बराबर चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वही है x2, बताओ यहाँ, अब इसका मान x2 कितना देखो यहाँ पे 2 लगेगा, x1 कितना x लगेगा, अब आ रहा है y2 कितना माइनस के 3 और y1 कितना 0 ऊपर स्क्वायर। अब क्या करना है बताइए इसका हमको, ये 2 में से x हो जाएगा नहीं क्योंकि अचर और चर है, क्योंकि समान पद की संख्या घटती है और समान ही जुड़ती हैं और समान ही घटती हैं। हम 2 में से x नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे जी होल स्क्वायर खुलेगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है। तो पहली संख्या का वर्ग आएगा 2 का वर्ग 4। हमको बताया था आपको हमने, क्योंकि माइनस की संख्या का वर्ग प्लस में आता है। एक्स का वर्ग कितना आया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो दोनों को गुणा का 2 गुना आएगा, दोनों को गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, दोनों गुणा का 2 गुना 2x, 2x के 2 गुने कितने होते हैं 4x। अब -5 या -0 कितने हो गए, -5 हो गए। ऐसे इसका कर ये भी नहीं घटेगा नहीं जुड़ेगा, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। 2 का वर्ग 4, x का वर्ग एक्स स्क्वायर। अब दोनों गुणा का 2 गुना 2x हो गए माइनस के, तो क्या आएगा 4x। ये कितने हो गए, -3 का वर्ग हो गया। अब देखो इधर रूट लगाओ इधर रूट लगाओ, रूट कब हटेगा, जब इसका वर्ग करेंगे। वर्गमूल नहीं, वर्ग करना है। क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। जब वर्ग करते हैं तो आपका रूट आपका हट जाएगा। तो क्या बचा है, आप लिख दीजिए 4 + x स्क्वायर प्लस के 4x और 5 का वर्ग 25। ये क्या हो गए 4 + x स्क्वायर माइनस के 4x और 3 का वर्ग कितना होगा 9। क्यों, माइनस की संख्या का वर्ग प्लस में आता है। देखो ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो यहाँ क्या बचा 4x। इस x को लाएंगे इसके पास में, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। ये कितना यहाँ पे 9, ये 25 जाएगा इधर हो जाएगा जी माइनस का। जब बराबर से हम इधर ले जाते हैं तो चिन्ह उसके बदल जाते हैं। ये कितने हो गए 8x हो गए, ये बचेंगे माइनस के 16। मान लगाना x का, तो माइनस के 16/8 कितना आएगा माइनस के 2। तो ये जो मान निकल के आया x का, वो क्या निकल के आया माइनस के 2 निकल के आया। अब पूछा बिंदु क्या होंगे, हमने बिंदु देखो क्या माने x, 0 माने हमने। तो x मान कितना है माइनस के 2, 0। तो जी आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। सेम आपका 12 में आए, 12 में का आंसर उल्टा आएगा। उसमें क्या आएगा कि 2 पहला आएगा माइनस के, तो 0 पहला आएगा माइनस के 2 आ जाएगा बाद में आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 में था। 12 आपको स्वयं करना है। ऐसे आपका एक आगे वाला प्रश्न है आपका, एक क्वेश्चन दिया जैसे मान लीजिए 3, k और k, 5 k आपका ये से बिंदु कौन सा 0, 2 की दूरी कैसे कह रहा है बराबर है। जब दोनों की दूरी ये बराबर कह रहा है तो क्या करना है, k का मान बताओ, k का मान बताइए। क्वेश्चन सेम है आपका। क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन कौन सा आपका ये 13% या 13% होगा। देखो ये 3, k और k, 5 से बिंदु कह रहा है 0, 2 की दूरी बराबर है। तो बताओ k का मान आपका कितना निकल कर आएगा। जो अभी हमने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है आपका। तो ये जो बिंदु कह रहा है कि इससे इन दोनों की दूरी क्या कह रहा है बराबर कह रहा है, तो इसके जो हल हम करेंगे सेम करेंगे। ये बिंदु तो 0, 2 हुआ 3, k की दूरी, दूसरा बिंदु क्या है 0, 2 हुआ k, 5 की दूरी बराबर कह रहा है। लगा दो सूत्र इसमें। ये क्या है x1/1 x2/2 x1/1 x2 और x2। मानों को पुटअप करो इसमें। देखिए x2 आता सूत्र में, तो x2 कितना देखो आपका यहाँ पर 3 लगेगा, x2 और x1 कितना 0, x2 कितना है k, ये k आपका। अब क्या लगेगा ये 2, इसमें मान लगाइए आपका इसमें। अब आता x2 कितना k माइनस के 0, अब x2 कितना 5 माइनस के 2 का स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहा है। 3 में से 0 तो 3 बचेगा ये। अब k में से 2 जो जाएगा नहीं तो होल स्क्वायर खुलेगा इसका, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है पहली संख्या का वर्ग k का वर्ग k स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस आएगा दोनों गुणा का 2 गुना 2 के 2 को 2 गुने के 2 4 के हो गए। क्या बचेगा ये k और 5 में 2 तो 3 बचेगा। अब देख इधर रूट लगाओ इधर रूट लगाओ, तो रूट कब हटेगा जब वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो आपको रूट हट जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9,
यहाँ बचेगा के स्क्वायर, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4k। अब क्या बचे देगा आगे, के का वर्ग, 3 का वर्ग 9, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, 9 से ये 9 गया, तो यहाँ बचा 4 माइनस के 4k। इधर तो कुछ बचा नहीं, तो इधर क्या बचेगा आपका 0। इसको लेंगे इधर हम, तो जाएगा 4k, मान निकालना k का, 4 के देंगे भाग इसके नीचे, तो k का मान आ जाएगा 4/4 1, तो k का मान कितना आपका आएगा 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपको ये बताया मैंने, ओके, इसको थोड़ा रिवीजन करना है।